ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ? ਕੈਮਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਜਾਣ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज वक्त आखिरकार आ पहुँचा कि मैं अमेरिका के लिए रवाना हो रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अब मैं ना तो एयरपोर्ट से वापस आऊँ और ना फ़्लाइट कैंसिल हो, जिस तरह पहले 3 से 4 दफ़ा हो चुका है। जैसे वो बैग लो। एक मिनट उधर नहीं अब इस वक्त 2:41 हो चुके हैं और हम ये कैनाल रोड पे हैं। हल्की हल्की धुंध है। जी, इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी मैं अंदर जा रहा हूं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा फ़्लाइट अमेरिका पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। बोर्डिंग के बाद फ़्लाइट में अभी 2 घंटे बाकी हैं, तो काफ़ी तो पीनी पड़ेगी। फाइनली कुछ ही देर में जहाज़ फ्लाई करने वाला है और मुझे सीट दरमियान में मिली है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि विंडो सीट मिले, लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, सफ़र करना है, अल्लाह ताला खैरियत से पहुंचाए। मास्क थ्रू आउट लगाना है, बहुत मुश्किल है मास्क लगाना है यार। नेक रेस्ट कुशन का बहुत फ़ायदा है। जो लोग लंबा सफ़र करते हैं उन्हें मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बहुत फ़ायदा है इसका। गर्दन थकती नहीं, पेन नहीं होती, बंदा सुकून में रहता है। 6 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है, बस थकन फ़ील होना शुरू हो गई है। यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे 15 मिनट का स्टे है। उसके बाद दोबारा इस्तांबुल टू लॉस एंजल्स फ़्लाई करना है, जो कि 14 घंटे की फ़्लाइट है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत से मुझे पहुँचाए, हम सब को, जितने भी इस वक्त सफ़र में हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और अच्छा खासा बड़ा है और डिज़ाइनिंग भी सुभान अल्लाह। अब इसी तरह ही टाइम पास करना है। 3 घंटे तकरीबन बाकी हैं और घूम फिर के कुछ देर बैठ के, ये बोर्ड है जिस पर तमाम फ़्लाइट्स का शेड्यूल ऑन ईयर होता है और इसी तरह घूमते फिरते हैं, देखते हैं, थकन भी है, इंजॉय भी करते हैं। सभी लोग इसी तरह टाइम पास कर रहे हैं। विंडो शॉपिंग कर ली। तो आगे चलते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं कैसा है। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, आप भी देख रहे हैं। ये राइट लेफ़्ट सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और ये हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो फ़ोन में मगन हैं। अभी मुझे देखना है कि मेरी फ़्लाइट TK009 के लिए गेट नंबर कौन सा है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, यहाँ से राइट साइड पे। जी बिल्कुल। तो देखते हैं कि मेरी फ़्लाइट की क्या इंफॉर्मेशन है। जी, तो जो गेट इंफॉर्मेशन है वो 11:05 पर शेयर की जाएगी लॉस एंजल्स के फ़्लाइट के लिए। जी, मुझे गेट D11 पर जाना है। गो टू गेट की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं और अभी देखते हैं कि किस तरफ को
11 गेट आता है। चल गया पता, D1 to 17 लेफ़्ट साइड पे डाउन स्टेयर है और मुझे जाना है D11 पर। बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है D11 तक। D4 राइट, D3 लेफ़्ट और 5 to 17 अभी स्ट्रेट जाना है मुझे D11 तक पहुंचने के लिए। ये तो हद्दे निगाह तक लंबा है कॉरिडोर। कब आएगा D11 और वहाँ जाकर मैं बैठ जाऊँगा। थकन बहुत हो रही है। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ? ਕੈਮਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ कि फिर टुट पैनियां अगे ही आ गई ने। बंद करा कैमरा। तकरीबन 7 मिनट पैदल चलने के बाद D11 गेट पर पहुंच चुका हूं। सीट नंबर 12B, फिर दरमियान में ही बैठना पड़ेगा। ये है वो TK009 फ़्लाइट का जहाज़ जिस पर मुझे अभी बैठना है लॉस एंजल्स जाने के लिए। जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली थी और मैं फिर एक विंडो सीट पे आकर बैठ गया। नीचे देखते हुए बहुत ही प्यारा मंज़र है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई हमारे लिए। जिस एंगल से भी देख लें, सुभान अल्लाह। लॉस एंजल्स सिटी का फ़िज़ाओं से नज़ारा, सुभान अल्लाह। कुछ ही देर में जहाज़ लैंड करने वाला है। ऐलान हो चुका है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सारी ऑफ़ कर दें, तो मुझे भी अपना कैमरा ऑफ़ करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ खैर वफ़ियत से लैंड कर गया और अब मुझे पासपोर्ट कंट्रोल और कस्टम क्लियरेंस को क्रॉस करना है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी नीचे की तरफ जाना होगा। US कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जी सामने लिखा हुआ है। मैं कस्टम क्लियरेंस के बाद एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और अभी अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पिक करने आया। उसकी बहुत शुक्रिया कि वो 6 घंटे की ड्राइव करके मुझे यहाँ लेने आया। ये जी आसिफ भाई हैं जो मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। हम इस वक्त लॉस एंजल्स हैं और मोहम्मद भाई भी आए हैं, वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। सर तुसी कुछ कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ के वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच सर जी। अल्लाह ताला खुश रखे। ये जी मोहम्मद भाई हैं, ये आए हैं और आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या कहें, खैरियत से पहुंच गया, यही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। चलें जी, चलते चलें। इस वक्त जो मैप हमें दिखा रहा है कि 5 घंटे 50 मिनट का सफ़र है हमारा और 385 माइल्स हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली चलते रहें तो 12:21 पर हम घर पहुंचेंगे। ये हम मोहम्मद के घर पहुंचेंगे जो मुझे लेने आए हैं। मैं अपने घर तकरीबन कोई 1:45 बजे के करीब ही पहुंचूंगा। ये देखें जी 5 घंटे 49 मिनट। ये टाइम चेंज होता रहेगा ट्रैफिक के मुताबिक।
आसिफ भाई आप खाने के लिए कोई ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट? नहीं, मैं अपनी जेब में पैसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, रेस्टोरेंट जाने से पहले पैसे ढूंढने ही पड़ते ये ज़रूरी हैं। है यहाँ पे भाई। बहुत महंगा है खाना, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यार पहले अपने जेब से मशवरा करते हैं, फिर उसके बाद देते हैं। जेब की यार फिक्र ना करो, हाँ। आया मैं हूँ लेकिन आप मेरे मेहमान हो। वास्ता ही खुदा दा। तेरी मेहमानी नहीं मुकदी ते साडी मेज़बानी नहीं मुकदी। कभी ते मेज़बानी दा शरफ हासिल कर। यार दोस्तों में तो ये चलता है ना। यार ये चलता नहीं है, ये दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। अल्लाह करे इसी हमारे खून में दौड़ रहा है। अल्लाह करे इसी तरह दौड़ता रहे। हम ये मेज़बानी कर करके थके नहीं है, अक गए हैं। अक गए हैं। पक गए हैं। यार यहाँ पे तो कोई रेस्टोरेंट नजर नहीं आ रहा है। यार कोई जो आगे सिटी आएगा ना हाँ, उधर देख। उसमें कोई ढूंढे। लें जी, उम्मीद करते हैं हमें बहुत जल्द जो वेरी नेक्स्ट सिटी है उसमें हलाल रेस्टोरेंट मिल जाएगा। हम जी पैनोरामा सिटी पहुंचे हैं और ये हलाल किचन कैफ़े हमें एक मिला है। यहाँ से देखें अब हमें क्या खाने को मिलता है। साथ में ये बैंकेट हॉल है और ये यहाँ की छोटी सी एक मार्केट है। हाँ जी आसिफ भाई, क्या प्रोग्राम है, क्या खाना है हमने? यार यहाँ पे तो चिकन ही मिलेगा और यहाँ पे हलाल क्या मिलेगा हमें? नहीं, ये तो अंदर जाके पता चलेगा। हो सकता है बीफ शीफ भी मिल जाए, मटन मिल जाए। यार उन पे इतना जो है ना रिलायबल नहीं हो सकते। पक्की बात है। नहीं, हलाल लिखा है तो हलाल ही होगा इंशाल्लाह। मालूम होगा ना कि चिकन है यार। सही। कुत्ता हमें हलाल कह के बेच देता है कि खा ले क्या? उसमें हमारा कसूर नहीं है, फिर हमने तो हलाल ही ढूंढ के खाया ना। ये तो है। चलें, चलते हैं अंदर, देखते हैं। जी मोहम्मद भाई, हमने क्या ऑर्डर किया भला? ऑर्डर किया हुआ है स्पेशल चिकन सैंडविच। 2 मेरे हो गए। 2 तुम्हारे हो गए और मेरे लिए जो है वो है ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, क्या बात है। आसिफ ने जो ऑर्डर किया ये क्या बोलानी? मैं सादा बंदा, सादिया पराठा। आसिफ भाई, बोलानी को ज़रा डिस्क्राइब ये करेंगे? आलू वाला पराठा होता है हमारी आपकी ज़ुबान में। ठीक हो गया, उर्दू में से आलू वाला पराठा कहते हैं। ठीक हो गया। इसको दरी ज़ुबान में बोलानी बोलते हैं बोलानी बोलते हैं और और पश्तो हम, में हम इसको पिराका बोलते हैं। ठीक है, हम इस वक्त ये अफगानी रेस्टोरेंट है या अफगानी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम इस वक्त रुके हैं और ये पैनोरामा सिटी है। और पैनोरामा सिटी का इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और लेकिन ठंड कोई इतनी ख़ास लग नहीं रही। और हम यहाँ बैठ के नहीं खा सकते कोरोना वायरस की वजह से। टेक अवे है, हम गाड़ी में बैठ के जो है वो अपने डिनर को एंजॉय करेंगे। ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। चलो भी देखते हैं। आसिफ भाई, ये आपके हाथ में क्या है? ये है। नजर नहीं आया, दोबारा दिखाएं। और से देखिए भाई, ये क्या है? ये है। क्या बात है, ये आपने कहाँ से ले लिए हैं? ये हम बच्चे हैं, लोगों को थैंक्स गिविंग दे रहे हैं। ये लो। अभी तक हमें हमारा ऑर्डर नहीं मिला और बाहर है। मैंने जैकेट पहन लिया, हवा तेज़ चल रही है, ठंड लगना शुरू हो गई थी और यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ चल रही हैं। 1 हफ़्ता छुट्टियाँ हैं यहाँ पे और उतना रश नहीं है। वैसे भी तकरीबन 10 बजे 9-10 बजे तक सारी मार्केट्स बंद हो जाती हैं, लेकिन थैंक्स गिविंग की वजह से यहाँ पे जो है हर जगह से छाया हुआ है। आसिफ भाई, लैके अगे अगे टुर पे हो, सारे ने इकट्ठे ही खाना है? अच्छा जी, तो लैके निकलन लगे हो? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਬਰਗਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ खाने बर्गर ते पीनी पेप्सी, बल्ले नहीं खुराका। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। पर एंदे च पिज़्ज़ा ते नहीं है, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, एंदे च ते आलू वाली रोटी है। ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 버ਗਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्या बात है, ये है जी बोलानी जो आसिफ भाई ने खानी और इन्होंने कहा इसको किसी ने हाथ तक नहीं लगाना। क्यों? इनके पास अपने बर्गर हैं 2-2। हाँ जी। तो मेरा खाना क्या और है? आप क्या खा रहे हैं जी? मैं खा रहा हूँ ग्रिल्ड
चिकन बर्गर। अच्छा वैसे मैं अपना बर्गर दिखाऊं रहने तो मेरा भी इसी तरह की होना है, चिकन बर्गर है। वही सुजिया सुजाया होना है उसको भी यूं ही जिस तरह ऊपर से उल्ली सी लगी होती है यही होगा और क्या होगा। ये देसी आलू वाला पराठा है, देसी घी में पका हुआ है, और अब हम इसको नोशी जान करेंगे, खा जाएंगे। खाता हूँ मैं, ये सब चीजें खाता हूँ मैं, बोला हाथ जी, नहीं अब लगाने हम का। अब अपना जो डिनर है उसे एंजॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर पहुंच गए हैं। मोहम्मद भाई का और आसिफ भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज सारा दिन मुझे रिसीव करने के लिए बर्बाद किया है, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें अजर देगा इस चीज़ का। मोहम्मद भाई जो हैं वो अपने घर उतर चुके हैं अभी। उसके बाद आसिफ भाई को उनके घर पे ड्रॉप करने के बाद अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुका हूं खैर-ओ-आफियत से। तकरीबन 40 घंटे के बाद, बहुत लंबा सफ़र था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। और अभी उदासी भी बहुत छा रही है, रात का टाइम है और अभी मैं बस फ्रेश होऊंगा और उस सोने से पहले अपने अहल-ओ-अयाल से बात करूंगा और फिर सो जाऊंगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखेंगे। ढेरों दुआएं, ढेरों प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।